सभी को नमस्कार। मैं गंगाधर सोनी, वाइस प्रिंसिपल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोलिया डीडोना नागौर, क्योंकि अब मेरा कल पदस्थापन वाइस प्रिंसिपल हो गया है और पदस्थापन स्थान भी चेंज हो गया। गांधी संस्कार परीक्षा 2022 के संदर्भ में अपने यूट्यूब चैनल गंगाधर 233 के माध्यम से है आपके साथ गांधी जी के जीवन दर्शन से संबंधित कुछ वीडियो लेकर आ रहा हूँ। गत वर्षों के मेरे जो है वीडियो इस लिंक पर उपलब्ध हो जाएंगे। वहाँ गांधी संस्कार परीक्षा के नाम से एक प्लेलिस्ट भी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब तक हमने 2 वीडियो इस सत्र के प्रस्तुत कर दिए गए हैं। उनमें पहला वीडियो में हमने गांधी जी के जीवन दर्शन के बारे में, उनकी शिक्षा, दक्षिण अफ्रीका में उनके कार्य और दक्षिण अफ्रीका से बाद में भारत में जब वो लौट कर आए थे उनके कार्यों पर है एक नज़र से सरसरी तौर पर हमने जो टाइमलाइन के तहत है उनके कार्य है देखे हैं, पढ़े हैं। उनके उपनामों का भी हमने अध्ययन किया था कि उन्हें किन किन नामों से पुकारा जाता था। उनकी पुस्तकें, उनके द्वारा प्रकाशित अखबार, पत्र पत्रिकाएं, उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। उनके द्वारा स्थापित आश्रमों के बारे में भी हमने जाना था और गांधी जी के जो प्रमुख सत्याग्रह थे उनको भी हम क्रम वाइज एक टेबल के रूप में हमने आपके सामने प्रस्तुत किया था। अब हम आज पढ़ेंगे गांधी दर्शन के प्रेरणा स्रोत कि गांधी जी के जीवन पर किन किन लोगों का या किन किन जो स्रोत थे उनका प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं कि गांधी जी के जीवन पर जो प्रभाव पड़ा, सबसे पहले हम धार्मिक ग्रंथों की बात करेंगे, क्योंकि गांधी जी का जो परिवार है वो भी एक धार्मिक रूप से जुड़ा हुआ था। उनकी माता है वैष्णव धर्म को मानने वाली थी और बड़ी ही पूजा पाठ में संलग्न रहती थी। तो सनातन धर्म का या धार्मिक ग्रंथों का उनके जीवन पर प्रभाव पड़ना बहुत ही स्वाभाविक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सनातन धर्म ग्रंथों का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। हम देखते हैं कि जो अलग अलग ग्रंथ है, पतंजलि का जो योग सूत्र था उनसे उन पर पड़ा, उन्होंने योग दर्शन की है, उनसे शिक्षा प्राप्त की। उपनिषदों का उन्होंने अध्ययन किया था, उनसे उपनिषद से अपरिग्रह यानी ज्यादा इकट्ठा नहीं करना, त्याग की भावना है उन्होंने उपनिषद से सीखी थी। रामायण से है उन्होंने भक्ति का भाव सीखा था कि अगर भक्ति भी करनी है तो रामायण से है उन्होंने सीखी है। और उसी के तहत उन्होंने रघुपति राघव राजा राम का प्रिय जो गाना था, गीता का उनके जीवन पर भी विशेष प्रभाव पड़ा। उन्होंने गीता के कर्म का जो सिद्धांत है वो उन्होंने बहुत ही चाव से अपने जीवन में ग्रहण किया और कर्म में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। जैन और बौद्ध धर्म की बात करें तो उनका भी उनके जीवन पर काफी प्रभाव पड़ा था कि जैन धर्म से जो गुजरात में रहते थे तो वहां पर लगभग जैन धर्म का काफी ज्यादा वर्चस्व था। तो जैन धर्म से उनके जो जीवन में अहिंसा का सिद्धांत आया था, हिंसा नहीं, कि किसी के साथ मारपीट का भाव नहीं रखना, वो अहिंसा है। इसके अलावा उन्होंने मांस, मदिरा और पराई स्त्री से दूर रखने का जो भाव है वो भी जैन ग्रंथ से है सीखा था। जैन साधु जो बेचर्जी थे, जैन साधु बेचर्जी थे, उन्होंने गांधी जी को है इंग्लैंड जाते समय ये प्रतिज्ञा दिलाई थी, 3 प्रतिज्ञा दिलाई थी कि वो मांस का सेवन नहीं करेंगे, मद्य का सेवन नहीं करेंगे, पर स्त्री का संग भी नहीं करेंगे। ये 3 जो प्रतिज्ञा है वो जैन साधु बेचर्जी ने गांधी जी को इंग्लैंड जाते समय ये दिलाई थी। और कई अगर बेचर्जी का अगर नाम नहीं आता तो वहां पर आप उनकी माता का नाम भी है वो देख सकते हैं, तो उसको भी आप आंसर में कर सकते हैं। तो ये जैन धर्म का गांधी जी के ऊपर प्रभाव था। बाइबिल का भी अध्ययन उन्होंने किया था जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे, या जब वो इंग्लैंड में है, जब वो बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए गए थे। तो वो बाइबल का जो पर्वत प्रवचन है, बाइबल का जो पर्वत प्रवचन का जो भाग है उससे बड़े प्रभावित थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रश्न आ जाएगा वो बाइबल के किस भाग से प्रभावित है, पर्वत प्रवचन से। और उसमें क्या लिखा था कि आपको बुराई को है वो भलाई से जीतना है, शत्रुता को मित्रता से जीता जा सकता है, घृणा को प्रेम से जीता जा सकता है, अत्याचार को प्रार्थना से जीता जा सकता है और हिंसा को अहिंसा से जीता जा सकता है। ये मार्ग है गांधी जी ने बाइबल से ही सीखा था। इस प्रकार गांधी जी के जो जीवन पर है धार्मिक ग्रंथों का जो निम्नलिखित जो है प्रभाव पड़े थे। सत्य का जो भाव है वो धार्मिक ग्रंथों से ही दिया। अहिंसा का भाव, अस्त्य यानी चोरी नहीं करना, अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा इकट्ठा नहीं करना, ब्रह्मचर्य का जो है भाव वो भी धार्मिक ग्रंथ से सीखा। ऐश्वाद, अभय और अस्पृश्यता निवारण, शारीरिक श्रम, सर्वधर्म संभाव और स्वदेशी, ये जो विचार है गांधी जी ने धार्मिक ग्रंथों से लिए।
उनके जन्म जीवन पर है। इस्लाम का भी यानी कुरान का भी उन्होंने अध्ययन किया, उनका काफी प्रभाव था। जो क्या प्रभाव था, उन्होंने इस्लाम की जो बंधुता की भावना है, भाईचारे की भावना है, वो सीखी उन्होंने। ये बहुत ही ज्यादा प्रभावकारी बात है इस्लाम की। और उनकी जो इस्लाम की जो शांतिवादी शिक्षा है, उनसे भी वो काफी ज्यादा प्रभावित थे। दार्शनिकों की बात करें तो अलग अलग दार्शनिकों के ऊपर जीवन में काफी महत्वपूर्ण प्रभाव रहे हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले जॉन रस्किन की। तो उनकी जो पुस्तक थी अनटू दिस लास्ट, उससे वो काफी प्रभावित थे। और उनसे उन्होंने क्या सीखा, सर्वोदय और शारीरिक श्रम का महत्व। सर्वोदय मतलब सभी का उदय, और शारीरिक श्रम का महत्व, यानी हमारा जो शारीरिक श्रम हम मेहनत करते हैं, उस मेहनत का है क्या महत्व है, उन्होंने इसी पुस्तक से सीखा था। और उन्होंने इस पुस्तक अनटू दिस लास्ट पुस्तक का है हिंदी अनुवाद, जो गुजराती में अनुवाद किया था, सर्वोदय के नाम से किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। हेनरी डेविड थोरो, ये भी एक दार्शनिक थे। उनसे उन्होंने क्या सीखा था, सविनय अवज्ञा का सिद्धांत सीखा था। सविनय अवज्ञा की जो विचारधारा है वो सीखी थी कि हमें है सरकार का विनय पूर्वक, से विनय यानी विनय पूर्वक है उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना, उनके कार्यों का उल्लंघन करना है। तो ये बात थोरो से सीखी थी। लियो टोल्स्टॉय, ये एक रूसी दार्शनिक थे। उनकी पुस्तक थी द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, उससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और उनसे उन्होंने सीखा निष्क्रिय प्रतिरोध और दार्शनिक अराजकतावाद। और इनके प्रभाव से ही गांधी जी को है दार्शनिक अराजकतावादी भी कहा जाता है। सुकरात का उनके जीवन पर काफी प्रभाव पड़ा था। वो उनसे प्रभावित है। और सत्याग्रह के जो विचार है, वो सत्याग्रह के विचार उन्होंने सुकरात से ही ग्रहण किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले का गांधी जी के जीवन में काफी महत्वपूर्ण है। गांधी जी को है भारतीय राजनीति में लाने या भारतीय स्वतंत्र संग्राम में उतारने में गोपाल कृष्ण गोखले का बहुत अहम रोल है। और उन्होंने गांधी जी का राजनीतिक आध्यात्मिकरण किया, यानी राजनीति में धर्म का, नैतिकता का कैसे समावेश किया जाए, ये शिक्षा उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले से सीखी। और गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का है राजनीतिक जो है पिता भी, गोपाल कृष्ण गोखले को है गांधी जी का वो राजनीतिक आध्यात्मिकरण का है गुरु कहा जाता है, आध्यात्मिकरण का पिता कहा जा सकता है। उन्होंने आध्यात्मिकरण की शिक्षा है उनके जीवन में प्रवेश किया था। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक से उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। वो एशयो जो आंदोलन स्टार्ट किया, एशयो की जो भावना है उन्होंने उनसे से सीखी थी। जन आंदोलन है कैसे किया जाए, वो उन्होंने बाल गंगाधर तिलक से सीखा। बहिष्कार जो गतिविधि है बहिष्कार की, उन्होंने वो बाल गंगाधर तिलक से सीखी। चीनी जो दार्शनिक थे लाओ से तुंग और कन्फ्यूशियस, उनसे उन्होंने नम्रता, अच्छाई, शुद्धता और न अड़ने का विचार सीखा था। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे अच्छे विचार के, यहाँ से प्रश्न आना निश्चित है। जॉन रस्किन का, थोरो का और लियो टोल्स्टॉय और गोपाल कृष्ण गोखले, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। इनका जीवन पर जो प्रभाव है वो गांधी जी पर स्पष्ट था। जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट, वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और उनसे ये सीखा था कि किसी भी काम का है कोई छोटा मोटा नहीं होता है, सभी के जो कार्य है वो बराबर महत्व के होते हैं। एक उन्होंने कहा था कि जितना महत्व है कि वकील का है, उतना ही महत्व है नाई के कार्य का है। तो दोनों के कार्यों का समान महत्व है। और किसान के जीवन को उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बताया कि सबसे अच्छा जीवन है और वो किसका है, किसान का जीवन है। इसके अलावा हम देखें वो जो अन्य प्रभाव थे, सुधारवादी आंदोलन जो भारत में उस समय चल रहे थे, उनका भी गांधी जी पर प्रभाव पड़ा। विशेष रूप से हम देखें रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद का जो है उनके जीवन पर प्रभाव पड़ा था। और वो प्रभाव था स्वदेश प्रेम और स्वदेशी की भावना। तो स्वदेश प्रेम और स्वदेशी की भावना है उन्होंने रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद से ही सीखी थी। इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का भी उस समय की जो थी उनका भी गांधी जी पर प्रभाव पड़ा था। तो भारत की जो ऐसा दशा थी, उसमें गरीबी की दशा थी, उनका भी है गांधी जी के ऊपर काफी प्रभाव पड़ा। और भारत में चल रही थी जो अस्पृश्यता की भावना थी, उनका भी गांधी जी पर प्रभाव पड़ा। और उस अस्पृश्यता की भावना से है वो कुंठित तो होकर है फिर उन्होंने अस्पृश्यता निवारण का अभियान भी चलाया था। इस प्रकार हमने देखा कि गांधी जी के जीवन पर है विभिन्न जो स्रोत थे उनका क्या क्या प्रभाव पड़ा था। हमने धर्म ग्रंथों के बारे में, उनके ऊपर जो प्रभाव पड़े थे उनके बारे में अध्ययन किया था, उनके बारे में जाना। इसके अलावा जो विभिन्न दार्शनिक थे
उनके जीवन पर उनका क्या प्रभाव था उसको भी हमने जाना। आशा करता हूँ कि आपके ज्ञान के स्रोत में ये जो वीडियो है वृद्धि करेगा और आप मेरे साथ बने रहिए। आगे हम अगले जो वीडियो है उसमें पढ़ेंगे अहिंसा के बारे में, उनकी क्या विचारधारा थी, उनके क्या विचार थे। तब तक के लिए धन्यवाद।